प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। जेम्स वर्ड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस खास वीडियो पर शनि और राहु की युति कैसा फल देगी, विकास होगा या कि फिर महाविनाश, इसी ज्योतिष शास्त्र के रहस्य को, दोनों ग्रहों की युतियों के परिणाम को और अंत में अचूक उपायों की चर्चा आपसे करेंगे। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपने या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो पर ज्योतिष शास्त्र के सबसे भयावह और रहस्यमय योग की चर्चा करूंगा, शनि और राहु की युति की। कुछ विद्वान इसे महाविनाशकारी योग मानते हैं, तो कुछ विद्वान इसे असाधारण सफलता और क्रांति का योग मानते हैं। कुल मिलाकर के संक्षिप्त में सवाल यह उठता है कि शनि और राहु का कॉम्बिनेशन, शनि और राहु की युति, यह योग अच्छा है या फिर बुरा? यह योग किन लग्न वालों के लिए, किन के लिए वरदान साबित हो सकता है और किन लग्न वालों के लिए, किन राशि वालों के लिए अभिशाप साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे शनि और राहु की युति का वास्तविक रहस्य। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह योग विकास कब देता है और कब विनाश करता है, किन भावों में यह योग और भी खतरनाक हो जाता है, किन लग्न वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। शनि और राहु की दशा अंतरदशा में इसके प्रभाव और अंत में अचूक उपायों की भी चर्चा आपसे करेंगे। शनि और राहु की युति में आगे चर्चा करने से पहले इन दोनों ग्रहों के मूल स्वभाव को समझ लेते हैं। तो बात शनि की करें तो शनि न्याय का और कर्म का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायाधीश माना गया है। शनि एक क्रूर ग्रह है। जिनकी जन्म पत्रिका में शनि बिगड़ा हुआ है, तो अपनी दशा अंतरदशा में, साढ़े साती में, ढैया में ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड देता है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि शनि की साढ़े साती, ढैया आदि में कई लोगों का जीवन उथल पुथल हो जाता है। शनि पूरी तरह से जीवन को तबाह कर देता है। शनि का एक नाम दुख भी है। शनि एक मंदा ग्रह है, एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है, इसलिए शनि को मंद भी कहते हैं। तो शनि कर्म, न्याय, संघर्ष, विलंब और मेहनत से मिलने वाला फल, दंड और अनुशासन का प्रतीक है। बात राहु की करें तो राहु भेष बदलने में माहिर है। राहु एक छाया ग्रह है। राहु बहुरूपिया है, भय है, अंधकार है, माया, छल, लालच, विदेशी तत्व, अचानक से सफलता, अचानक से पतन, अनुशासन या नियमों को, मान मर्यादाओं को तोड़ करके आगे बढ़ने वाला ग्रह है। राहु की प्रकृति में उतावलापन है, जबकि शनि गंभीर है। शनि कर्म का प्रतीक है, शनि न्याय का प्रतीक है, शनि धर्म का प्रतीक है और राहु साक्षात अधर्म है। तो जब शनि और राहु साथ साथ मिलते हैं तो कर्म और अधर्म योग बनता है। कार्मिक विस्फोट, ज्योतिष शास्त्र में इस योग को शापित योग भी कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है, राहुणाम सहितो मंदः शत्रुगेहे अरिवीक्षितः महापातक योगो अयम यदि ब्रह्म समो भवेत्।
जन्म कुंडली में शत्रु के घर में अथवा कि शत्रु से दृष्ट शनि राहु के साथ बैठा हो तो ऐसी जन्म पत्रिका में महापातक योग बनता है, चाहे वह व्यक्ति ब्रह्मा के समान ही क्यों न हो। शनि और राहु की युति को खतरनाक क्यों माना जाता है? शनि एक मंदा ग्रह है, शनि धीमा है, राहु में उतावलापन है, शनि में अनुशासन है, शनि नियमों का पक्षधर है, शनि न्याय का प्रतिनिधित्व करता है, मर्यादाओं का सम्मान करता है, जबकि राहु नियमों को तोड़ता है, मर्यादाओं को तोड़ता है, परंपराओं को तोड़ने वाला अंधकारमय ग्रह है राहु। शनि जब भी सफलता दिलाएगा तो मेहनत कराए, मशक्कत कराए, संघर्ष कराए, किंतु न्यायपूर्ण सफलता देता है। जबकि राहु छल है, धोखा है, अंधकार है। राहु जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन शनि जो करेगा वो न्याय संगत ही करेगा। अगर किसी जन्म पत्रिका में शनि कमजोर है तो शनि न्याय का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है, अनुशासन का प्रतीक है। तो अगर शनि कमजोर है जन्म पत्रिका में और राहु की डिग्री ज्यादा है, राहु का पावर ज्यादा है, राहु का बल ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में चूंकि शनि कमजोर है तो राहु शनि को भ्रमित कर देगा। राहु भ्रम है, छाया है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति सही चीज को भी गलत समझने लगता है। ऐसे लोग कई बार परंपराओं को, नियमों को, मर्यादाओं को ताक में रख करके सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाता है। ऐसे लोगों में नैतिकता का स्तर तो गिर ही जाता है, साथ ही मानसिक तनाव, भ्रम, वहम और डर भी उत्पन्न करता है। शनि और राहु की युति में विकास के, प्रगति के कब योग बनते हैं? जब शनि अपनी उच्च राशि तुला राशि में हो, या कि अपनी स्वराशि में मकर राशि में, कुंभ राशि में हो, या फिर शनि अपने मित्र के घर में हो, मित्र की राशि में हो। राहु त्रिकोण या उपचय भाव, तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में हो। शनि और राहु की इसी युति में कहीं से भी गुरु की दृष्टि हो, दृष्टि डालते हुए देवगुरु बृहस्पति किसी भी राशि में हो, लेकिन अगर संयोग से अपनी उच्च राशि कर्क राशि में है, या कि धनु राशि में है, या कि मीन राशि में है, तो ऐसे गुरु अगर राहु और शनि को देख लेते हैं तो जातक को कई बार असाधारण सफलता मिलती है, प्रत्येक काम बनने लगते हैं। जातक कई बार धरती की धूल से आकाश की बुलंदी तक पहुंच जाता है। ऐसा जातक असाधारण सफलता अर्जित करता है। शनि केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो और राहु के साथ केंद्र त्रिकोण में ही हो, और किसी शुभ ग्रह की इन पर दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि हो, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, और जन्म पत्रिका में दशा अंतरदशा भी अनुकूल चल रही हो, तो ऐसे जातक के जीवन में बहुत बड़ा राजयोग घटित हो सकता है। राज सत्ता की चाबी मिल सकती है। ऐसे लोग बहुत बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, गुप्त रणनीतिकार, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट, अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक, और कई बार तो ऐसे लोग अंडरग्राउंड होकर के पर्दे के पीछे से शक्तिशाली होते हैं। यही योग कई बार राजनीति में जबरदस्त सफलता दिलाता है, कई बार विदेशों से लाभ कराता है और विदेशों से मालामाल कर देता है। यही योग बड़े बड़े उच्च पदों पर प्रतिष्ठित करता है, जातक को कई बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिला देता है। तो अगर ऐसी स्थिति परिस्थितियां जन्म पत्रिका में बनी है तो शनि और राहु की युति योग कारक भी हो सकती है। राहु केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ अगर बैठता है तो वैसे ही राजयोग बनाता है। अब चर्चा करते हैं कि शनि और राहु की युति विनाशकारी कब होती है, पतन का कारण कब बनती है। जब शनि और राहु की युति खास तौर से किसी ऐसे भाव में हो जिस भाव में कोई ग्रह नीच का बैठा हो, नीच के ग्रह के साथ शनि राहु की युति हो, शनि कमजोर हो, शनि शत्रु राशि में हो, लग्न में, पंचम में, सप्तम में, अष्टम या 12वें भाव में हो, और लग्नेश कमजोर हो, लग्नेश पीड़ित हो,
जन्म कुंडली में गुरु भी कमजोर हो, गुरु भी पीड़ित हो और शनि और राहु की इस युति में किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, ऐसी स्थिति में जातक मानसिक रूप से अर्ध विक्षिप्त हो जाता है। जातक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरने लगता है, नशे की आदत हो जाती है, नशे की लत में परेशान हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगता है, जेल की यात्रा करने वाला, अपमानित, मान सम्मान से रहित, ऐसे लोगों की अचानक परिवार से दूरियां बन जाती है। ऐसे लोग बदनामी के शिकार होते हैं, पिता से, गुरु से संघर्ष, मन में निगेटिव थॉट्स, बार बार आत्महत्या जैसे विचार आते हैं ऐसे जातकों को। और खास तौर से अगर राहु केतु के साथ चंद्रमा या लग्नेश की युति है तो ऐसे विचार और भी ज्यादा आते हैं। अगर चंद्रमा पर भी राहु केतु की दृष्टि हो और विपरीत परिस्थितियां बनी हो कुंडली में तो कई बार ऐसा जातक आत्महत्या जैसे विचार को अंजाम भी दे देता है। अष्टम भाव पर राहु केतु की युति और भी ज्यादा भयावह और खतरनाक हो जाती है। मेष, सिंह, वृश्चिक लग्न में अत्यधिक क्रोध, सत्ता का संघर्ष और अपराध के योग बनते हैं। मिथुन और कन्या लग्न में मानसिक तनाव, धोखा, छल, छदम, षड्यंत्र और ऐसे जातकों का प्रायः दोहरा चरित्र होता है। ऊपर से दिखते कुछ और हैं, अंदर होते कुछ और हैं। कर्क और मीन लग्न में भावनात्मक अवसाद किंतु आध्यात्मिक झुकाव या कि फिर पलायन होता है। तुला या कुंभ लग्न में सामाजिक छल, बड़ा नेटवर्क किंतु धोखा, विश्वासघात भी उतना ही बड़ा होता है। शनि और राहु की दशा अंतर्दशा में प्रायः ऐसे लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है या कि कुंडली के अन्य ग्रह योगों की युति या संयोग से जातक शून्य से शिखर तक पहुंच जाता है या फिर अपराध के दलदल में, अंधकार में, पतन में, अंधकार के अपराध के दलदल में डूब जाता है और बार बार दुख उठाता है। इसीलिए कुछ लोग कहते मिल जाएंगे कि शनि और राहु की युति ने जीवन में सब कुछ छीन लिया, तो वहीं कुछ लोग कहते मिल जाएंगे कि शनि और राहु की युति ने धरती की धूल से उठा करके आकाश की बुलंदी में स्थापित कर दिया। अब चर्चा करते हैं शनि और राहु केतु के अचूक उपाय की। तो शनि के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल दें, काली तिल, कंबल, नीलम, लोहे की वस्तुओं का दान करें। शनि का मंत्र ओम सं शनैश्चराय नमः अथवा नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तंग नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का प्रत्येक शनिवार को 108 बार जप करें। राहु के उपाय के लिए दुर्गा सप्तशती का सविधि पाठ करें या कि किसी योग्य ब्राह्मण से पाठ कराएं। बहते तेज जल में शनिवार के दिन नारियल प्रवहित करें और राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें। संयुक्त उपाय के रूप में शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, किसी को भी धोखा देने का प्रयास न करें और किसी भी प्रकार के छल से दूरी बनाएं, कपट से दूरी बनाएं और नशे से दूरी बनाएं, नशे से दूर रहें और घर के बड़ों का, माता पिता का, गुरु की सेवा करें। नीलम या गोमेद बिना किसी ज्योतिषी परामर्श के कतई धारण न करें। अंत में इतना ही कहना पर्याप्त है कि शनि और राहु की युति न तो वरदान है और न ही अभिशाप। यह आपके कर्मों का एक्सरे है, जैसा कर्म वैसा फल। अगर आप मेहनत करते हैं, सेवा, संयम, अनुशासन में रहते हैं तो यही योग आपको रंक से राजा बना सकता है। और अगर यदि छल, कपट, धोखा करते हैं, जीवन में अहंकार लाते हैं, नशे को, अधर्म को अपनाते हैं तो फिर ऐसा समझ सकते हैं कि जो कुछ भी भाग्य से मिला है वो सब कुछ छिन भी जाएगा। अगर यह शोध परक जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ।
जय श्री कृष्ण।